दोस्तों नमस्कार। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चले जा रहे थे, तो एक नगर के बाहर का एरिया जो था वहाँ से वो निकल रहे थे और वो देश का नाम था मगध और उसी का नगर राजधानी थी ये। तो देखा कि मगध नरेश जो है किसी की अंत्येष्टि करने की तैयारी कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध को उन्होंने देखा और उनको प्रणाम किया और एक प्रश्न किया कि महात्मा बुद्ध जी, मेरा एक प्रश्न है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत समय से मेरे स्वप्न में मेरे पुरखे जो हैं वो आ रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मैंने अपने पंडितों से, राजपुरोहित जो भी थे, उनसे पूछा कि इसका कारण क्या है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आपके पुरखों की गति नहीं हुई है, इसलिए वो भटक रहे हैं और आपके स्वप्न में आ रहे हैं, तो आपको यज्ञ करवानी पड़ेगी। तो मैं यज्ञ करने की तैयारी कर रहा हूँ, पूजा करने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा करने से उनकी गति हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत महान पुरुष हैं और आप मुझे अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि क्या ये संभव है। क्या आप मेरे पितरों की गति के लिए पूजा पाठ कर सकेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, कर सकेंगे। आप कल नदी के किनारे आइए, मैं वहीं आपका इंतज़ार करूँगा। साथ में 2 घड़े, एक के अंदर पत्थर और एक के अंदर घी, देसी घी भर कर लाइए और उनका मुंह कपड़े से बांध कर दूसरे दिन सुबह मगध नरेश नदी के किनारे पहुंचे। तो महात्मा बुद्ध पहले से ही वहाँ विराजमान थे। तो महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, अब इन 2 घड़ों को पानी में छोड़ दीजिए। राजा के बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने उनका हुक्म मानते हुए उनको पानी में छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध ने वहाँ से एक डंडा उठाया और उनको दिया और बोला, राजन, इनको तोड़ दो। तो उन्होंने दोनों घड़े तोड़ दिए। जिसमें देसी घी था वो पानी में तैरना शुरू हो गया। आपको पता ही है कि घी पानी के अंदर नीचे गहराई में नहीं जाता, ऊपर ही रहता है। और पत्थर वो नीचे पानी में गहराई में चले गए। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, क्या कोई तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है, कोई ऐसी पूजा पाठ है, कोई ऐसा यज्ञ है जो इस घी को पानी के अंदर डुबो पाए। तो राजा ने सोचते हुए कहा कि ऐसा तो कोई तरीका नहीं है, क्योंकि घी एक नेचुरल ढंग से बना हुआ है और उसकी प्रकृति यही है कि वो पानी के अंदर डूबता नहीं है। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा, हे राजन, क्या पत्थर जो डूब गए हैं, क्या तुम उसको किसी भी मंत्र, किसी भी पूजा से उनको तैरा सकते हो। तो राजन ने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर हम इनको पत्थरों को तैरा नहीं सकते, घी को डुबा नहीं सकते, तो ये तो प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार हम भी प्रकृति का हिस्सा हैं।
इस कुदरत का हिस्सा हैं, इस परमेश्वर का हिस्सा है। हर वस्तु के लिए, हर चीज़ के लिए प्राकृतिक ने नियम बना रखे हैं।